हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम नीट और जेई 11th के लिए। तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हम इसको नीट जेई के हर एक क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। आपको इस तरह वीडियो मिलती रहेगी और फिर हम एक बार लाइव क्लास भी लगाएंगे जिसमें आपके जो भी रिलेटेड डाउट होंगे वो भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपके इस कंसेप्ट में कहाँ दिक्कत रह गई। ओके, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। बच्चे का जो बेस है वो फर्स्ट चैप्टर से ही बनेगा। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट यूनिट एंड डायमेंशन। जो बच्चे 11th के अंदर है उनको ये बातें अब आसान लगेगी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम बच्चा 11th में आता है तब उसको यूनिट डायमेंशन जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि सारी वैल्यू थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है। तो क्या है यूनिट? पहले यूनिट की बात करते हैं। यूनिट है क्या? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ये ना लगा होता, सोच के देखो, अभी सारे के सारे 5 हैं लेकिन इन फारों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये सारे मैथमेटिकल वर्ड सारे के सारे इक्वल हैं, सब के सब 5 है, लेकिन सब के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस है। इनमें कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तीनों एक ही चीज़ को मेजर करते हैं, क्योंकि मीटर में भी स्टूडेंट्स डिस्टेंस मेजर होती है, सेंटीमीटर में भी डिस्टेंस मेजर होती है और किलोमीटर में भी डिस्टेंस मेजर होती है। हाँ, ये तीनों एक ही क्वांटिटी को ज़रूर मेजर करते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर 5 किलोमीटर के इक्वल है। जैसे केल्विन में भी टेम्परेचर होता है और सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर होता है और फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर ही होता है। तो ये तीनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को, पर ये तीनों इक्वल नहीं हैं। तो इसीलिए हमें यूनिट बनानी पड़ी, ताकि जब हम किसी से एक्सचेंज करें, जैसे लोग व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो सिस्टम सेम रहना चाहिए। वरना आपने ने जो चीज़ दी वो जो चीज़ देगा, वो हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये सारा जो है ये बैलेंसिंग से काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें सिस्टम बनाया गया। और स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी फिजिक्स हमने ही तथ्यों को, हमने कहते हैं फैक्ट को, हमने यूनिवर्स के फैक्ट को जानने के लिए बनाया है। तो इसमें एरर भी आते हैं, हम टाइम टाइम पे चेंजिंग भी करते हैं, नए अपडेशन भी करते हैं, नए रूल्स भी लगाते हैं। वो जैसे डिस्कवरी हो रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, इस तरह आगे से आगे ये सिस्टम चल रहा है। देखते हैं यूनिट क्या होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले यूनिट सिस्टम बनाया गया ताकि हम क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम था स्टार्टिंग में, वो 3 से काम चल गया। उनको लगा 3 से काम चल जाएगा। उन्होंने बनाया एक MKS, सेकंड उन्होंने बनाया CGS और थर्ड उन्होंने बनाया स्टूडेंट FPS। और इनके जो नाम हैं वही इनके फुल फॉर्म है या वही इनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये क्या करता है, ये कहता है मीटर, किलोग्राम और टाइम होगा सेकंड में। ये कहता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये कहता है फुट, पाउंड और सेकंड। क्या मतलब है स्टूडेंट इनका? इसका मतलब है कि अगर आपको लेंथ मेजर करनी होगी तो आप मीटर में करोगे। मास अगर आपको कोई तोलने वाली चीज़ अगर आपको करनी है तो आप किलोग्राम में करोगे। और वो कहता टाइम में सेकंड में मेजर करूँगा। अगर आप लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को अगर आप सेकंड में डिटेक्ट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो इट मीन्स आप MKS सिस्टम यूज़ कर रहे हो। सिमिलर ऐसे ही अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को, मास को आप ग्राम में और टाइम को अगर आप सेकंड में मेजर कर रहे हो, इट मीन्स आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो? आप CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हो। और अगर आप लेंथ फुट में कर रहे हो और मास पाउंड में कर रहे हो, टाइम सेकंड में कर रहे हो, वो आप FPS सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, इनका कहाँ यूज है वो आप धीरे धीरे जब आप फिजिक्स को आगे पढ़ेंगे, जो जिन्होंने पढ़ रखी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कोर्स ले रखा है और वो 11th आदि कर चुके हैं, तो उन बच्चों को ये चीज़ें आसान लग रही है कि इनका मतलब क्या है कि जब पूरा क्वेश्चन होता है या तो MKS में चलता है, या पूरा न्यूमेरिकल जो है वो CGS में चलेगा, या पूरा न्यूमेरिकल आपका FPS में चलेगा। सिस्टम पूरा एक में चलेगा। ऐसा नहीं है कि लेंथ मैं मीटर में ले लेता हूँ, मास मैं ग्राम में ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। और तीनों सिस्टम ने काम बढ़िया
किया किया तीनों सिस्टम ने टाइम को ऐसा नहीं किया कि एक कहता कि मैं आवर में करूँगा, एक कहता मिनट में करूँगा, एक कहता सेकंड में करूँगा। तीनों सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि हम टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनको आपस में कन्वर्ट करना, यानी कि ये आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो फिलहाल आपने क्या सीखा कि आपके जो यूनिट सिस्टम है वो तीन हैं, एक एम है, एक सी है और एक एफ है। एम का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, सी का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफ का मतलब है फुट पाउंड सेकंड। अब हम बात करते हैं कि ये इसके अंदर दूसरे के कैसे बैलेंस में जाता है। बैलेंसिंग का क्या सिस्टम है देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं बात करता हूँ 1 मीटर, अगर मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो कितना होगा 100 सेमी। ऐसे ही उधर फुट की बात करें, 1 फुट कितना होता है स्टूडेंट, 1 फुट होता है 30.48 सेमी। अगर इसको याद किया जाए तो मैंने इसको याद कर रखा है फुट को फुट्टे से, स्केल से। आपने स्केल देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा एक नटराज का या अप्सरा का, वो 15 सेमी का स्केल है। तो मैंने दिमाग में फिट कर रखा है कि उस फुट 2 बार मैं स्केल कर लूँगा तो वो 1 फुट बन जाएगा। 2 फुट्टे यानी 2 स्केल बराबर 1 फुट, क्योंकि 15 कितना हो गया 30 हो गया। और इस तरह मेरे को याद रहता है कि 1 फुट 30.48 सेमी है। अगर मैं दिमाग लगाऊँ यहाँ पे कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट, तो 3 फुट कितना बनेगा चेक करना है इसको। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 91.44 सेमी। तो इसका मतलब ये है कि 3 फुट भी 1 मीटर के बराबर नहीं हुआ। यानी अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर और 3 फुट में कौन बड़ी क्वांटिटी है, तो 1 मीटर कौन बड़ी है, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेमी और 3 फुट होते हैं 91.44 सेमी। इसका मतलब है कि 1 मीटर में 3 से भी ज़्यादा फुट आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि 1 मीटर 3 फुट से बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं आगे कि लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इससे भी बड़ी है फिजिक्स में तो, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं किलोमीटर करते हैं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, उसके बाद 1 मीटर होता है आपका 100 सेमी, फिर 1 फुट आपका स्टूडेंट आ गया 30.48 सेमी। ये डाटा है, जितना जल्दी याद कर लोगे आप साइंस की लैंग्वेज में या साइंस के अंदर उतनी जल्दी ढल जाओगे, क्यों डाटा है कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। कब 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 बार बार आपने इनको पेजों को पीछे पलट के देखेंगे तो आपको कुछ डाटा याद रहेगा, तो ठीक है, आसान हो जाएगा काम। उसके बाद आपने देखा होगा 1 सेमी के अंदर कितने एमएम होते हैं, ये सब ने देखा हुआ है, क्योंकि स्केल सब जानते हैं। स्केल के अंदर आपने ध्यान दिया होगा, स्केल के अंदर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सेमी आगे लगे होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनके बीच में कितनी लाइनें होती है, 10 लाइनें होती है। तो 1 सेमी कितने के बराबर है स्टूडेंट, 10 mm के बराबर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, इसके अलावा 1 mm हो गया, सेमी हो गया, फुट हो गया और मीटर हो गया। तो लेंथ के अभी फ़िलहाल एक बार हो गए, लेकिन हमारे को लेंथ के 3 और पढ़ने हैं कि लाइट ईयर क्या है, एयू क्या है, पार्सेक क्या है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा डाटा एक साथ नहीं याद होगा। अभी आपको मैं एक बार फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा स्टूडेंट इन चीज़ों को क्लियर करने में। एक बार आप जितना याद हो सके उतना डाटा याद करना स्टार्ट करें। फिर हम बात करते हैं मास की। मास के लिए हम पढ़ते हैं केजी। जब आपको घर वाले कहते हैं कि आप जाके मार्केट से 1 किलो चीनी ले आओ, तो आप देखते हो दुकानदार के कांटे के ऊपर लिखा होता है 1000। इट मीन्स 1 kg होता है 1000 ग्राम। और कभी आप बेकरी पे जाना या केक ऑर्डर करना, केक कभी किलो में ऑर्डर नहीं होगा। केक का जो सिस्टम है, बेकरी सिस्टम जो है स्टूडेंट, वो एफपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। वो आज भी पाउंड में ही ऑर्डर लेते हैं कि अगर आपको केक का ऑर्डर देना हो, आप 1 पाउंड का केक चाहते हो कि 2 पाउंड का केक चाहते हो, तो आप ये मत सोचना कि अगर आपको किसी एक दोस्त ने 1 किलो केक ऑफर किया है और एक किसी ने 1 पाउंड केक ऑफर किया है तो आप सोचोगे कि 1 पाउंड वाला दोस्त ज़्यादा बढ़िया है। 1 पाउंड वाला दोस्त सबसे घटिया दोस्त है आपका, क्योंकि वो आपको आधा किलो केक भी नहीं दे रहा, क्योंकि 1 पाउंड होता है 543.6 ग्राम। अगर मैं देखूं तो 2 पाउंड कितना हो गया, दिमाग लगा के देखिए, अगर मल्टीप्लाई करें 2 का तो ये हो गया 907.2 ग्राम। यानी 2 किलो पाउंड, 2 पाउंड जो है वो कम है, 1 kg बड़ा है। जिधर ये बड़ा होता है उधर ये ओपन हिस्सा आता है।
तो 1 kg जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, जबकि 2 पाउंड में 907 ग्राम ही हुए हैं। इट मीन्स kg, ग्राम और पाउंड में आपको कन्वर्ट करना आ गया। चलो टाइम का आपको दिक्कत नहीं है, हालांकि फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो हमने बात की है आज किसकी, अभी अभी हमने बात की है यूनिट सिस्टम की। हमारे यूनिट सिस्टम जो है वो 3 हैं, एक एमकेएस है, एक सीजीएस है और एक एफपीएस है। एमकेएस का मतलब है कि लेंथ आपकी मीटर में होगी, मास आपका केजी में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा। सीजीएस का मतलब है कि लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होगी, मास आपका ग्राम में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा। और एफपीएस का मतलब है कि लेंथ आपकी फुट में होगी, टाइम आपका, मास आपका पाउंड में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा। इनको अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें तो आपको पता लग चुका है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट ऑलमोस्ट 2 स्केल के बराबर होते हैं। तो 1 फुट यानी 30.48 सेमी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 फुट आपके बन जाएंगे 91.44 सेमी। तो यहाँ से ये पता लगता है कि 3 फुट के अंदर सिर्फ 91.44 सेमी हुए हैं, अभी 100 सेमी नहीं हुए। इट मीन्स 1 मीटर बड़ा है, 3 फुट छोटे हैं। फिर हमने लेंथ की और भी क्वांटिटी पढ़ी कि 1 किलोमीटर में यूज़ करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। इसको आप किसी ना किसी लॉजिक से याद करो। जैसे मैंने याद कर रखा है कि सेमी यानी स्केल के अंदर 1 सेमी में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। 1 फुट यानी लगभग 2 स्केल यानी 30.48 सेमी। और मैं इसको मल्टीप्लाई खुद करके देख रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है 91.44 आया है, 100 नहीं आया। इट मीन्स 3 फुट जो है वो 1 मीटर से छोटे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने बात की मास की। मास आपका हो गया केजी, और उसके बाद पाउंड, और उसके बाद ग्राम। ओके, टाइम की चलो हमने तो 3 याद कर ली, आर, मिनट और सेकंड। लेकिन सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस ये तीनों सेकंड में ही चलते हैं। अब दिक्कत क्या आई, जब हमारा एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस से जब काम चल रहा था, तो फिर हमने आज एक चौथी यूनिट, फोर्थ यूनिट, ऐसा यूनिट क्यों बनाई। इसका नाम भी उल्टा है, आई की स्पेलिंग पहले आती है स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये ऐसा क्यों किया गया स्टूडेंट, हमने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया। तो रीज़न ये था कि मान लो एक दिन मुझे बुखार हुआ, तो मैंने कहा कि डॉक्टर को कि भी मुझे बुखार है। डॉक्टर मुझे कहता चेक करके कि बुरा तेरे को 3 किलो बुखार है। मैंने कहा है 3 किलो। तो मैं कहा यार ये सिस्टम में दिक्कत आ रही है कि वो टेम्परेचर को किस में मेजर करें। यहाँ पर टेम्परेचर के लिए वर्ड ही नहीं है, क्योंकि इनके सारे फर्स्ट वर्ड किसके लिए है, लेंथ के लिए, सेकंड वर्ड किसके लिए है, मास के लिए, थर्ड वर्ड किसके लिए है, टाइम के लिए। तो इनके पास तो टेम्परेचर के लिए मतलब कहते हैं ना कि इनके पास क्वांटिटी ही नहीं है तीनों के पास। ऐसे ही मान लो घर का बिल आया, या ये मान लो एलईडी का जो ये लाइट का बिल आया, वो आया 3 किलोमीटर। तो यानी अपने पास करंट का यानी कहीं ना कहीं अपने पास अभी दिखते हैं। जैसे पुष्पा में कहते हैं ना शेखावत, मुझे कुछ कम लग रहा है। तो वही बात यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कम है। तो इसलिए हमने एक नई सिस्टम बनाया, उस नए सिस्टम को बोला एसआई सिस्टम, और इसको बोलते हैं द प्योर फॉर्म ऑफ एमकेएस। इसको ये क्यों बोला गया एमकेएस की प्योर फॉर्म, क्योंकि इसने क्या किया, एमकेएस के तीनों ही वर्ड अपने अंदर इंक्लूड कर लिए, और जो जो कम था उसको अपने अंदर ऐड करता गया। तो एसआई के अंदर टोटल क्या सिस्टम है हम देखते हैं। ये हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे वो कहते हैं ना पुष्पा कि मुझे क्या नेशनल खिलाड़ी समझाया गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो वैसे ही ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, थोड़ा एक बड़े लेवल का सिस्टम है। और ये एमकेएस से बनाया हुआ है, और इसके अंदर टोटल 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट हैं, और 2 जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। क्यों ये सप्लीमेंट्री हैं, क्यों हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टोटल हमारे पास 9 यूनिट है, वो हम इस वीडियो में आराम से बात करेंगे अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो 7 में से 3 तो सबको पता है। 3 कौन सी, मीटर, किलोग्राम, और नेक्स्ट है सेकंड। इसके अलावा कौन सी ऐड की गई, जैसे टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना होगा तो आज के बाद आप करोगे केल्विन में। उसके बाद करंट अगर आपको मेजर करनी हो तो आप करोगे एम्पियर में। उसके बाद अगर आपको क्वांटिटी अगर मेजर करनी हो सब्सटेंस की तो आप उसको करोगे मोल में।
जैसे आपने गैसों में सुना होगा 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। और अगर आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी रोशनी वाली चीज़ जिसकी अगर आपको इंटेंसिटी चेक करनी हो, उसको आप करोगे कैंडेला में। ये जहाँ यूज होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा, या वहाँ जहाँ भी आप कैंडेला देखोगे तो आप देखना वो किसी ना किसी रोशनी वाली चीज़ की इंटेंसिटी है कि कितनी तेज़ वो रोशनी है, इस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, कैंडेला बोलते हैं। तो आपके पास ऐसा सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी आई स्टूडेंट? एक आपकी आई है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये 3 तो एमकेएस से चूज़ की हमने। टेम्परेचर, आज के बाद हम टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे साइंस में तो ऐसा ही सिस्टम बोलता है केल्विन में। हम तो करते हैं सेंटीग्रेड में, फारेनहाइट में, लेकिन जहाँ भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ केल्विन आपको दिखेगा, क्योंकि सिस्टम जो चलेगा वो ऐसा ही चलेगा साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर। करंट जो होगा वो एम्पियर में होगा, और क्वांटिटी जैसे आपको गैसों के अंदर पढ़ोगे तब आप, या एलिमेंट जब भी लोगे तो आप देखोगे 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, तो क्वांटिटी जो है वो मोल में चलेगी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो कैंडेला में चलेगी। अब केल्विन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो के होता है, इसीलिए किलोग्राम का के नहीं रख के जी रखा हुआ है। मीटर का चलो एम है, सेकंड का सी है, एम्पियर का चलो कैपिटल ए भी कर देते हैं और पी पूरा भी लिख सकते हैं। मोल का आप MOL भी लिख दो या MOLE पूरा लिख दो। कैंडेला का मैंने पहले से लिख दिया CD। अब ये 2 सप्लीमेंट्री क्यों हैं, इसको सप्लीमेंट्री क्यों बोला गया, इसको हम क्यों फंडामेंटल में ऐड नहीं कर सकते, इनको देखते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों ऐड, क्या चीज़ है या कहाँ से आई है। तो एक्चुअल में ये सारा पंगा डाला एंगल ने। अब एंगल 2 टाइप के हैं, इसीलिए हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट 2 टाइप की है। अगर एंगल 10 टाइप की होती है तो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट आज 10 टाइप की होती। तो एक आपका होता है प्लेन एंगल और एक आपका होता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल का मतलब है जो 2D शेप के अंदर बने, और सॉलिड एंगल का मतलब है स्टूडेंट जो 3D शेप में बने। मैं क्या, इसका मतलब क्या है वो भी आपको भी समझा देते हैं। जैसे मान लो कि एक सर्किल है, उसका कोई आर्क है, वो कोई एंगल बना रहा है, तो ये 2D शेप है तो ये प्लेन एंगल बनेगा। या कोई एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड जो है वो यहाँ एंगल बना रही है, या एक रेक्टेंगल है, उसकी ये साइड जो है वो यहाँ एंगल बना रही है। 2D शेप के यानी जिनका एरिया होता है, इन किसी का भी वॉल्यूम नहीं होता। कभी आपने सुना हो सर्किल का वॉल्यूम? आपने सर्किल का सर्क्यूमफ्रेंस सुना होगा और एरिया सुना होगा। सर्किल का सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट? 2πr, और सर्किल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? πr²। लेकिन सर्किल का कभी वॉल्यूम नहीं होता। आपने क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब 3D शेप है, इनके वॉल्यूम सुने हैं। जिनके वॉल्यूम होते हैं उनके अंदर कोई अगर एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। और जिनके अंदर क्या बोलते हैं 2D शेप होती है, उनके अंदर कोई एंगल होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। 3D का मतलब जैसे ये है कि मान लो कि एक सिलेंडर है, अब सिलेंड्रिकल शेप का कोई हिस्सा है, ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल तीनों हर डायरेक्शन में बन रहा होगा, तो ये जो एंगल होगा इस चीज़ को बोला जाएगा सॉलिड एंगल। जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ भी दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर 3D शेप है। जैसे अब ये स्टूडेंट्स, अब इसने इस सरफेस ने यहाँ जो सेंटर पे एंगल बनाया होगा, अपर वाली सरफेस ने जो सेंटर पे एंगल बनाया होगा वो एंगल एक 3D एंगल बनेगा, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो इसलिए एंगल 2 टाइप के हैं, इसीलिए सप्लीमेंट्री यूनिट 2 टाइप की है। इनको हमने सप्लीमेंट्री में ही क्यों रखा, इसको हम क्या फंडामेंटल में नहीं रख सकते? अभी आपको पता लग जाएगा जब आप इन दोनों के फॉर्मूले रीड करोगे। मैं आपको प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, देखना एक बार। प्लेन एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। मैं का मतलब क्या है इसका, कि अगर मान लेते तेरे को ये मेजर करना है कि इन 2 लाइन के बीच में एंगल कितना है, मैंने कहा हाँ, कि ये मेजर कर ले कि ये आर्क कितना है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल ले और डिवाइड कर दे रेडियस से। अगर तूने आर्क में रेडियस का डिवाइड कर दिया तो ये एंगल आ जाएगा। तो मैं दिक्कत क्या है, इसको आप MKS में रख लो। कहता दिक्कत ये है कि आर्क भी एक डिस्टेंस होती है, आप कहते हो MKS में या SI में तो मीटर में होगी, रेडियस भी एक डिस्टेंस होती है वो भी मीटर में होगी, इसकी यूनिट बचेगी ही नहीं।
और एंगल को अगर यूनिट नहीं दी तो आपकी पूरी एंगुलर मोशन में आपको दिक्कत आएगी। अब वही बात, आपके घर के मान लो कागज़ है, उसके अंदर लिखा हो 50 × 60, तो आपको दिक्कत आएगी सोचने में कि घर का जो साइज़ है वो मीटर में है कि फुट में है कि किस चीज़ के अंदर ये साइज़ है। तो इसीलिए अगर हम एंगल को यूनिट नहीं देंगे तो एंगुलर मोशन जो पूरी की पूरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें उन वर्ड का पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ बात एंगल की चल रही है। इसीलिए एंगल की यूनिट बन नहीं रही और हम इसको धक्के से यूनिट दे रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट इनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट, और प्लेन एंगल की जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है रेडियन। हालांकि आप यूज़ करते हो डिग्री। ये तो वही बात होगी टेम्परेचर वाली कि टेम्परेचर हम सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं, हम फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, लेकिन सिस्टम यूज़ करता है केल्विन। सिमिलर एंगल जो है सिस्टम यूज़ करेगा रेडियन में। हमने पढ़ा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो हम कन्वर्ट करना सब सीखेंगे कैसे ये कन्वर्ट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं एक नेक्स्ट सॉलिड एंगल। तो आपको पता लग गया होगा कि प्लेन एंगल कहाँ बनता है स्टूडेंट्स। प्लेन एंगल वहाँ बनेगा जहाँ पे आपकी शेप कौन सी होगी, 2D होगी। और सॉलिड एंगल कहाँ बनेगा, जहाँ पे आपकी शेप जो है वो 3D होगी। अब 3D के अंदर कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक क्यूब या क्यूबॉइड बना लिया और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसने यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल ड्रॉ किया है। तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट एरिया अपॉन में डिस्टेंस बोल दो या रेडियस बोल दो, एरिया अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है, एरिया किस में होगा, सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। अगर आप एमकेएस या ऐसा यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे मीटर स्क्वायर। आपको 10th क्लास में टीचर कहते भी थे कि ध्यान रखना जहाँ भी एरिया है वहाँ मीटर स्क्वायर लगाना, जहाँ भी एरिया है वहाँ सेमी स्क्वायर लगाना। अगर सेमी में गिवन है तो सेमी स्क्वायर लगाना। तो एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। और ये जो डिस्टेंस है या रेडियस है ये भी किस में होगी, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ भी एंगल की यूनिट नहीं बची। तो मरना ही तो यही था कि हमारे जो एंगल्स थे वो दो टाइप के थे, एक आपका प्लेन एंगल स्टूडेंट्स, एक आपका सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है वो है आपका आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो यहां मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसलिए इसको धक्के से एक यूनिट दी गई, वो थी रेडियन, इसीलिए सप्लीमेंट्री है। इसको भी धक्के से यूनिट दी गई क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको दिया गया स्टेरेडियन। अब ये मत समझना कि 5 रेडियन बड़ा है कि 5 स्टेरेडियन बड़ा है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है स्टूडेंट। 5 रेडियन का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट 2D शेप है, और 5 स्टेरेडियन का मतलब है कि स्टूडेंट वो जो शेप बन रही है वो 3D है। इन दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है, इनको आप आपस में कंफ्यूज भी मत करें। रेडियन का मतलब है कि वो 2D शेप पे बन रहा है, और स्टेरेडियन का मतलब है स्टूडेंट वो 3D शेप में बन रहा है। तो यहाँ आपके क्लियर होते हैं ये सारे यूनिट सिस्टम। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि आपने सबसे पहले ये पढ़ा कि सिस्टम जो थे वो MKS, CGS और FPS थे, इनके अंदर आपस में रिलेशन पढ़ा। फिर इनमें कुछ दिक्कतें आई जिसको दूर किया SI ने। ये SI जो है वो MKS का प्योर फॉर्म है। इस बहाने इसने 3 वर्ड्स तो यहीं से ले लिए, 4 एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए। 4 के अंदर एक टेम्परेचर के लिए उसने केल्विन यूज़ किया, एक करंट के लिए उसने एम्पियर यूज़ किया, एक क्वांटिटी के लिए उसने मोल यूज़ किया, और एक लाइट के लिए उसने कैंडेला यूज़ किया। फिर 2 सप्लीमेंट्री थे। वो 2 सप्लीमेंट्री क्यों थे, क्योंकि वो एंगल के कारण थे। अगर आपका एंगल जो है वो प्लेन एंगल है तो उसकी यूनिट रेडियन है, अगर आपका एंगल जो है वो सॉलिड एंगल है तो उसकी यूनिट स्टेरेडियन है। अब आती है बात एक सीधा टॉपिक की। ये टेबल जितना बच्चा याद कर लेगा, मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा, लगभग 30 नाम याद करवा रहा हूँ। अगर ये बच्चा 30 नेम याद कर ले तो उसको 11th की फिजिक्स में बेस बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये याद कैसे होगी इसका तरीका भी बता देता हूँ। एक साथ याद नहीं होगी। मान लो कि मैं आपके सामने टेबल बनाऊंगा, वो आपको एक साथ याद नहीं होगी, तो उसके लिए आप करोगे क्या, उसके लिए आप ये करोगे कि मान लो कि पहले आपने 5 नेम याद किए, 5 नेम याद करके उनके 5 के फॉर्मूले याद किए, फिर आप लोगों ने 5 लिख के देखे। उसके बाद मैंने 5 और याद करवाए आपको। तो आपने याद 5-5 करने हैं, लिखने वापस स्टार्टिंग से है। क्योंकि ये काम अगर आप कर लोगे, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, अगर आपका सपना पूरा करना है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप आज अपनी मेहनत को जैसा टीचर बता रहे हैं वैसा कर लेंगे तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। वरना सपने हज़ारों देखते हैं,
स्टूडेंट्स रियलिटी बात है, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और जिस वे से लोगों ने किया है, आप अपने आप को उतना होशियार मत समझें, आप अपने उन्हीं ट्रैक पे चलें, जिन कदमों पे लोग चल के वहाँ तक पहुँचे हैं, आप उन्हीं को ही फॉलो करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 फॉर्मूले याद कैसे करने हैं। याद 5 करने हैं, लिखने वापस स्टार्टिंग से हैं। 5 याद किए, 5 लिखे, फिर 5 याद किए, 10 लिखे, फिर 5 याद किए, 15 लिखे। इससे क्या होगा, जो ऊपर वाले होंगे वो आपके पक्के होते जाएंगे और आगे वाले आपके एक बार तैयार होते जाएंगे। ये काम करना कब तक है, बस 30 फॉर्मूलों तक। तो ये फॉर्मूला, ये काम आप पक्का करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, देखते हैं। यहां मैं लिखूंगा उस फिजिकल क्वांटिटी का नेम, कि मैं आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहा हूं। यहां मैं उसका लिखूंगा फॉर्मूला, यहां मैं उसके लिखूंगा यूनिट। यूनिट कौन सी, एसआई। क्योंकि एम के सी जी एस एफ पी एस में तो सिर्फ 3 ही चीज़ें मेजर होती है, हमें सारी चीज़ें मेजर करनी है। तो हम जो यूनिट यूज़ करेंगे वो एसआई यूनिट करेंगे। वेट एक सेकेंड, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। अपने काम करते हैं इस पे ना करके, अपने इसको उसी पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कलर्स भी कम हैं। उस पे करेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैं यहीं बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, रुकना एक बार, मैं इसी पे बना लेता हूँ। तो मेरा एक सिस्टम क्या है, मैं एक तरफ क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ उस फिजिकल क्वांटिटी का नेम, कि मैं किस क्वांटिटी को पढ़ने जा रहा हूँ। एक तरफ उसका आएगा स्टूडेंट फॉर्मूला, एक तरफ उसकी आएगी यूनिट। यूनिट कौन सी, हम सारी पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी मेन फिजिक्स चलेगी वो ऐसा यूनिट पे चलेगी। और डायमेंशन क्या है, इस चैप्टर का नेम है यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन क्या है वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी आप डायमेंशन पे इतना फोकस ना करें, अभी आपका जो मेन पर्पज़ है वो आपको फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला और यूनिट याद करनी है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट है एरिया, सेकंड है वॉल्यूम, थर्ड है डेंसिटी। एरिया का मतलब क्या है, कि कोई चीज़ कितना स्पेस कवर कर रही है वो एरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, इस मार्कर ने मेरे हाथ पे कितना एरिया कवर किया है, एक सर्कल जितना, तो इसका एरिया जो होगा वो सर्कल का एरिया होगा। तो कोई चीज़ दूसरी जगह पर कितना स्पेस कवर कर रही है वो एरिया है। एरिया का कोई फॉर्मूला आपको याद हो, मेरे को याद है एल इन टू बी, रेक्टेंगल का एरिया, सबसे इजी फॉर्मूला मुझे यही याद रहता है। और वॉल्यूम का मतलब है उसमें कितना भरा हुआ है, जैसे इस रूम में कितनी एयर भरी हुई है, उस पानी की बोतल में पानी कितना भरा हुआ है, वो चीज़ वॉल्यूम की है। वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला याद हो, वो मुझे क्यूबॉइड का याद है, एल इन टू बी इंटू एच। तो वो कह रहा है कि किसी भी फॉर्मूले में आप देखोगे, चाहे आप पाई आर स्क्वायर लगा लो एरिया, चाहे आप वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एस लगा लो, आप अगर देखोगे तो यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर बनेगी। ऐसे की बात करो तो मीटर स्क्वायर, सीजीएस की बात करो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ मीटर में होगी, विड्थ मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर बनेगी, रेडियस मीटर में होगी, मीटर स्क्वायर में बनेगी। पाई तो एक कांस्टेंट है, पाई थोड़ी मीटर में होगा, पाई तो एक नंबर है 22/7। यूनिट होती है फिजिक्स के टर्म्स की, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, क्वांटिटी, ये फिजिक्स के वर्ड है। पाई कोई फिजिक्स का वर्ड थोड़ी है, पाई तो मैथ का वर्ड है, मैथ का एक कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम किस में होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को लिखते हैं, जैसे एरिया को लिखते हैं ए से, वॉल्यूम को लिखते हैं वी से। तो डेंसिटी के लिए हमारे पास 3 वर्ड है, डी, रो और सिग्मा। ये तो चलो डी नेम से आ गया, इसका नाम है रो और इसका नाम है स्टूडेंट सिग्मा। और जो जो नाम आपके आ रहे हैं आप उनको धीरे धीरे याद करते रहो। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में ढलने में। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो तरीका यही है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, खुद अपने हिसाब से लिखें और बार बार पुराने वाले को रिकॉल करते रहें, ताकि पुराने वाला पक्का होता रहेगा, आगे वाला ऐड होता रहेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे स्टूडेंट्स।
तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि शायद आप यहाँ से समझो डेंसिटी होता क्या है, यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर आपने मास रख दिया, नीचे आपने वॉल्यूम लिख दिया। तो फिजिक्स में एक काम आसान है, डेफिनेशन क्रिएट करना। भी डेंसिटी का फॉर्मूला मैं एक शॉर्ट में फॉर्मूला बना रहा हूँ, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम 1 किस में होगा, 1 मीटर क्यूब में। मैं एक बार सारे वर्ड्स एसआई वाले ही यूज़ करूँगा। तो वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब ले रहा हूँ एक बार। तो आप सोच के देखो, आपने 1 का डिवाइड कर दिया तो वो किसके इक्वल हो गया, वो मास के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब, आपने इसको 1 कर दिया, 1 मीटर क्यूब में कितना मास प्रेजेंट है, इस चीज़ को फिजिक्स में डेंसिटी बोला जाता है। मतलब क्या है, अगर मैं 1 मीटर यानी 100 सेमी, तो 1 मीटर लेंथ ले लेता हूँ, 1 मीटर विड्थ ले लेता हूँ, 1 मीटर हाइट ले लेता हूँ। ऐसा अगर मैं बॉक्स इमेजिन कर लूँ, अगर मैं ऐसा बॉक्स इमेजिन कर लूँ जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी विड्थ 1 मीटर हो और जिसकी हाइट 1 मीटर हो, इसके अंदर मैं कोई चीज़ भरूंगा तो वो चीज़ कितना आएगी, वो चीज़ बनेगी डेंसिटी। इट मीन्स डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। की 1 मीटर क्यूब में कितना मास है। मैं एक बार आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। भी डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि 1 मीटर क्यूब के अंदर उस बॉडी में कितना मास प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम फिजिक्स में डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको याद करवा देता हूँ 2-3 डेंसिटी जो फिजिक्स में बड़ी काम की है, एक वाटर की, एक एयर की। तो जो वाटर की डेंसिटी है स्टूडेंट वो है 10⁻³ kg डिवाइड बाय मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि आप अगर 1 मीटर का कोई बॉक्स बनाते हो, 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर विड्थ का, 1 मीटर हाइट का, अगर आप इसके अंदर बॉक्स भरते हो तो वो जो वाटर है वो पूरा पूरा 1000 kg आएगा। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, चाहे आप उसको तोल लो चाहे आप उसको नाप लो, एक ही बात है। अगर आप 1 लीटर जो दूध वाला सिस्टम आता है ना लीटर में, तो अगर आप उसको नाप 1 लीटर दूध पानी से भर के आप उसको तोल लेना, वो 1 kg होगा। लेकिन 1 लीटर दूध 1 kg नहीं होगा। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो 1 लीटर 1 kg के इक्वल है। तो इसका मतलब आप 1 मीटर क्यूब का कोई ऑब्जेक्ट लेते हो या कोई गड्ढा खोदते हो, उसके अंदर आप पानी भरते हो, वो 1000 किलो आएगा। उसी के अंदर अगर आप एयर की बात करो, अगर मैं 1 मीटर क्यूब के बॉक्स की कोई एयर को किसी पंप से मैं अगर थैली में भर के उसको अगर मैं धर्म कांटे पे तुलवा लूँ तो वो एयर आएगी 1.2 kg। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम की 1 मीटर क्यूब में कितना मास प्रेजेंट है। तो हमारी जो बनी है वो टेबल के 3 नाम हमारे हो गए हैं। हमारे एक तरफ था फिजिकल क्वांटिटी, एक तरफ थी हमारे पास फॉर्मूला, और एक तरफ थी हमारे पास यूनिट, और एक तरफ थी हमारे पास डायमेंशन। तो मैंने फर्स्ट नाम आपको याद करवाया, वो नाम था एरिया। सेकंड नाम आपको याद करवाया, वो था वॉल्यूम। थर्ड नाम मैंने आपको याद करवाया, वो था डेंसिटी। तो एरिया का हमने सिंबल बनाया ए, वॉल्यूम का वी, डेंसिटी का डी और रो। तो एरिया का हमने कोई बेसिक फॉर्मूला उठा लिया, लेंथ इंटू विड्थ, ताकि हम यूनिट बना सकें। इसका बन गया एल इंटू बी इंटू एच, और डेंसिटी हो गया स्टूडेंट मास अपॉन वॉल्यूम। तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब हो गया, मास हो गया केजी में, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब में। डायमेंशन का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि किसी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी को आपको लिखना होता है एमएलटी की टर्म में, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। आपके जो फिजिक्स के वर्ड हैं इसको अगर आप एमएलटी में शो करो, और स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आपके पास एमएलटी है, आपके पास 7 वर्ड हैं, क्योंकि एसआई के अंदर 7 वर्ड हैं। मैंने 3 इसलिए यूज़ किए क्योंकि स्टार्टिंग में हमको 3 ही मिले थे, एम यानी मास, एल यानी लेंथ, टी यानी टाइम। अगर टेम्परेचर है तो मैं यहाँ पे के लिख लूँगा, अगर करंट है तो मैं यहाँ पे ए लिख लूँगा, अगर मोल है तो मैं पूरा लिख लूँगा MOLE, और कैंडल है तो मैं सी लिख लूँगा या CD लिख लूँगा। तो जैसे जैसे मेरे वर्ड्स यूज होते रहेंगे मैं इस डायमेंशन के अंदर उनको ऐड करता रहूँगा। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है तब हम कहते हैं कि चलो ठीक है MLT में लिख लो, एक ही बात है। कोई वर्ड आएगा तो हम इसको ऐड कर लेंगे। जैसे अब इस एरिया के अंदर मास नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें कैसे पता लगे इसके अंदर मास नाम की चीज़ नहीं है? इसकी यूनिट से, क्योंकि इसके अंदर मास होता स्टूडेंट तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केजी आता, तो केजी नहीं आया तो मास नहीं आया।
लेंथ आई है तभी तो यहाँ पे मीटर की स्क्वायर है, ये एम मास नहीं है, ये मीटर है। और मीटर किसके लिए आता है? लेंथ के लिए। लेंथ कितनी बार आई है स्टूडेंट? 2 बार। टाइम यहाँ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सेकंड नहीं है। अब कोई बच्चा इस एम को देख के ये मत मान ले ये एम मास है, ये एम मीटर लेंथ है, तो यहाँ लेंथ 3 है पर मास नहीं है, टाइम नहीं है। यहाँ मास 1 बार है, लेंथ 3 बार है, टाइम यहाँ भी नहीं है। तो डायमेंशन का मतलब आपको इन 3 एग्जाम्पल से शायद समझ आया होगा। डरने की लोड नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ डायमेंशन हमें बाद में पढ़नी है। आपको स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए और फॉर्मूले से आप उसकी यूनिट बना सको, इतना काम आप तैयार रखो, डायमेंशन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये 30 नाम की टेबल है और जब 30 पूरे हो जाएंगे तो आपके भी 30 पूरे हो जाने चाहिए। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो स्टूडेंट अब आप बिल्कुल भी कितना की लापरवाही बिल्कुल ना करें। 10th तक आपने जितनी भी की, या कोई बच्चे अब 11th में जो आपने टाइम वेस्ट किया है, ये दोबारा मौका है आपको अपने करियर को दोबारा सुधारने का। और आप इसी डेडिकेशन से जुड़े रहें और आपको जो बातें बताई जा रही है उसको आप बिल्कुल फॉलो करें। अब अपना रूटीन बना लें कि मुझे इस सर की वीडियो पक्का देखनी है, चाहे मैं रात को 12 बजे जागूँ, चाहे 1 बजे जागूँ, चाहे मुझे लग रहा है कि टॉपिक पड़ा हुआ है तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ 2x करके 1.5 करके। आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपके डाटा क्लियर होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसको 30 टेबल्स को इसको पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।